हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 5 जहाँ पे मेरा चैलेंज चल रहा है 90 डे का वेट लॉस का। बट जर्नी के बीच में कुछ चीज़ें हैं और कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ, और वो शायद आप लोग भी कर रहे होंगे अगर आप लोग मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब आप कुछ नया करते हो तो उसके बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो आपको रोकते हैं। बट आपको रुकना नहीं है, आपको ये सोचना है कि भाई आपने स्टार्ट क्यों किया था वो, और उसका रिज़ल्ट क्या है आगे। तो अगर हम उन चैलेंजेस को हार के वहीं रुक जाएंगे तो फिर वो जस्टिफाई नहीं है, राइट। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो मेरे साथ भी आ रहे हैं कि मेरे हिसाब से वर्कआउट केवल डाइट और एक्सरसाइज नहीं है, ये एक माइंड गेम भी है जिसको हम माइंड सेट भी कहते हैं कि आप अपने आप को अगले 90 दिन तक किस माइंड सेट से अपने आप को सेट रखते हो कि भाई मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है तो मैं ये करके ही रहूँगा। तो ये एक माइंडसेट का भी गेम है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्या वो चैलेंजेस हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ। मेरे लिए जो सबसे पहला चैलेंज है वो है रोज़ सुबह जल्दी उठना। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, मैं जनरली 7 बजे तक या 6 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। बट अभी जो मेरा चैलेंज है उसके लिए मुझे हर सुबह 5 बजे उठना ही पड़ेगा, ये 4:30 बजे उठना ही पड़ेगा ताकि मैं अपना जो भी मेरा वर्कआउट है उससे पहले मैं अपनी बॉडी को वार्म अप करूँ। तो ये पहला चैलेंज है, रोज़ सुबह जल्दी उठना। दूसरा है कि मेरे को अपनी हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं आज से 4 दिन पहले की बात करूँ तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें हेल्दी डाइट नहीं थी, उसमें थी, बट उसमें ज़्यादातर जंक फूड था। जैसे कभी बर्गर खा लिया या कभी आपने ऑयली खा लिया, जब आपका मन चाहे आप तब खा लो। तो ये एक डाइट प्लान भी थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि कभी हमने इतना मिनिमम क्वांटिटी में नहीं लिया था मैंने खाना कि भाई मेरे को बस इतना सा खाना है, और अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा तो ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एक चैलेंज है इस बीच में। दूसरा है डिसिप्लिन, क्योंकि इस चैलेंज के बीच में आपको फुल डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको अपनी बॉडी को कैसे रखना है हर एक टाइम पे। और क्योंकि मेरा वर्कआउट भी ऐसा है कि जिसमें मुझे अपने मसल्स भी बचा के रखने पड़ते हैं ताकि कोई ऐसा इंजरी ना हो जाए जिसकी वजह से मेरे बीच में ये जर्नी रुक जाए। सो मेरे हिसाब से पहले 3 चैलेंजेस मेरे सामने सबसे पहले यही है। एक तो सुबह जल्दी उठना, दूसरा अपना डाइट फॉलो करना, और तीसरा अपना डिसिप्लिन में रहना। उसके बाद जो मैं फेस कर रहा हूँ वो मैं फेस कर रहा हूँ क्रेविंग का, क्योंकि मेरे को हर समय कुछ ना कुछ खाने की बहुत आदत है। अगर जो मेरे दोस्त मुझे देख रहे होंगे उनको पता है कि मैं किसी भी समय बिना खाए नहीं रह सकता हूँ, मतलब मेरे को हर टाइम पे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। सो उसके लिए जैसे कि मेरे को हर टाइम मीठा खाने का मन करता है, बट मीठा इस समय मेरे लिए अनहेल्दी है, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा मीठा खा दूंगा तो उसके बाद से मेरा जो माइंड है वो फिर सेट नहीं रह पाएगा उस हिसाब से जो मैंने चैलेंज लिया है। तो कभी मन करता है, जैसे बाहर जाता हूँ तो चीज़ें दिखती है, कभी गुलाब जामुन दिख गया या कभी रबड़ी दिख गई या कभी जलेबी जो मेरी फेवरेट है, बट उस चैलेंज के बीच में ये नहीं खाना है हमने। तो मैं अपने आप को बहुत अंदर से अपनी क्रेविंग जितनी भी है वो सब मैं रोकता हूँ कि मैं ना खाऊँ, और अभी तक तो मैं उसमें सफल हूँ। बट देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या होता है कि किस तरह से मैं अपने माइंडसेट को उस हिसाब से ड्राइव करता हूँ कि मेरे को ये चीज़ें नहीं खानी है। दूसरा, जब मैं शाम की टी लेता हूँ या मैं कॉफ़ी लेता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ खाने की जो लगता है उसके साथ, कभी बिस्किट्स खा लिए या कभी नमकीन खा लिया, तो ये भी एक क्रेविंग है। सो जर्नी के बीच में क्रेविंग एक पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बट मैं कर रहा हूँ उसे, क्योंकि बस यही सोचना है कि डिसिप्लिन, दूसरा कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। तो ये भी एक चैलेंज है कि कैसे अपने आप को मैं रोक सकता हूँ अंदर से कि मेरे को इतना नहीं खाना है या मेरे को इतना मीठा नहीं खाना है या मेरे को अपनी डाइट ही फॉलो करनी है। सो क्रेविंग भी एक पार्ट है बिटवीन द जर्नी में। अगला चैलेंज है, जैसे कि आपको पता है मैं हॉस्पिटैलिटी लाइन में हूँ। सो इस बीच में जब भी मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती है खाने को, चाहे वो वेज हो, चाहे वो नॉन वेज हो, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो ऑयली हो, चाहे वो फ्राइड हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरे को ऑफिस में दिखती है। मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं इन चीज़ों को खा लूँ, बट नहीं, मेरे को अपना डाइट प्लान भी फॉलो करना है। सो इसके लिए सबसे अच्छे जो आपके फ्रेंड बन सकते हैं वो बन सकते हैं आपके शेफ़, क्योंकि जो आपके शेफ़ हैं उनको पता होगा कि आपका क्या डाइट है और उनको आप बताओ कि आपको क्या डाइट फॉलो करना है ताकि आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो।
क्योंकि शेफ़ जो होता है ना, शेफ़ को हर एक चीज़ का पता होता है कि भाई कितना पोर्शन मेरे को रिक्वायर्ड है मेरी डेली जर्नी में, और वो मुझे और क्या बता सकते हैं। बट कई शेफ़ ऐसे भी होते हैं जो आपको मतलब बीच बीच में तंग करते रहेंगे कि भाई चल आज मटन खा लेते हैं, या आज चिकन खा लेते हैं, या आज बर्गर खा लेते हैं। बट आपको उनके बारे में नहीं सुनना है, आपको केवल अपने माइंड की सुननी है कि क्या आपके लिए अच्छी डाइट है और क्या आपके लिए अनहेल्दी डाइट है। तो ये भी है, क्योंकि जॉब भी आपको साथ साथ में अपने जर्नी के बीच में करनी है। सो उस समय आप कोशिश करो कि आप अपना डाइट प्लान ही बनाओ और शेफ़ की उसमें हेल्प लो, क्योंकि शेफ़ ही आपको बता सकते हैं राइट डायरेक्शन में जहाँ जाने के लिए। कई शेफ़ ऐसे हैं जो आपको अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, बट सोचना आपको है कि आपकी जर्नी क्या है और आपको अपना क्या डाइट प्लान शेयर करना है उनके साथ। इन सब के बीच में जो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है इस मेरे सारे चैलेंजेस में, वो ये है कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये मैंने जर्नी क्यों स्टार्ट की थी, इससे मेरे क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, और इससे आगे चल के मुझे क्या बेनिफिट्स होगा, ताकि जब मैं अपने बच्चों के साथ आगे उनके साथ खेलूं या उनके साथ मैं ट्रैकिंग करूं और ये वो मेरी वीडियोस देखें आगे जाके, तो उनको लगे कि हाँ हमारे पापा ने एक चैलेंज लिया था और वो उन्होंने पूरा किया था। सो ये एक मोटिवेशन है जो मुझे अंदर से मिलता है कि कभी ना कभी तो हमारे बच्चे उस वीडियोस को देखेंगे, या कभी ना कभी वो देखेंगे कि पापा ने कैसे स्ट्रगल किया था अपनी जर्नी के बीच में। सो ये भी एक मोटिवेशन है, और अच्छा लगता है ये सब करके, आपको भी करना चाहिए। और अभी तो डे 5 है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र बाकी है, और ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल के साथ। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके साथ ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हो और आप उन्हें कैसे ओवरकम कर रहे हो, ताकि मेरे को भी उसमें हेल्प मिलेगा अगर मैं भी वही चैलेंज फेस कर रहा हूँ अपनी डेली जर्नी में। तो मिलते हैं आपसे डे 6 में। डे 6 बहुत ही खास होने वाला है, उसमें बहुत ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपके बेनिफिट्स के लिए भी है और मेरे बेनिफिट्स के लिए भी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे डे 6 में, देखते हैं डे 6 क्या है हमारे लिए। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने चैलेंजेस से लड़िए, और सबसे मेन चीज़ हमेशा ये याद रखिए कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, क्या इस जर्नी का मतलब है और क्या इसके बेनिफिट्स है। बस जब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।